ओम नमो नारायण मित्रों। तो ज्योतिष के अनुसार विभिन्न प्रकार के दोष योग सब निर्मित होते रहते हैं। अब कालसर्प दोष के बारे में आपको समझाया भी था, आपको अनुभव भी कराया था। जो मित्र पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें एहसास करवाया था। कालसर्प दोष बढ़ेगी जकड़न, वीडियो याद होगा मेरे मित्रों को। और फिर कालसर्प दोष में कैसी जकड़न बढ़ गई थी वो भी याद होगा। खैर, तो इस दास ने अब ये फिर दोबारा बनेगा कालसर्प दोष। लेकिन बात ये है कि योग और दोष तो चलते रहते हैं रे भाई। हम कहीं ना कहीं उनकी अवधारणाओं को भूल गए कि ये दोष है या योग है। देखो ना आप, क्योंकि हम इस ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हैं। खैर, तो राहु और केतु यही है कालसर्प दोष का मुख्य आधार। और जब सारे ग्रह इनके बीच में आ जाते हैं तो कालसर्प दोष निर्मित हो जाता है। अब ये जो काल पुरुष की कुंडली में फिर दोबारा होगा, ठीक है ना। अब बनने के, अब आप कहो कि भाई फिल्म का ट्रेलर तो देखो रिलीज हो ही गए अब, क्योंकि मंगल देव अपनी वृश्चिक राशि के गेट पे खड़े हैं। बिल्कुल क्या, बिल्कुल द्वार पे खड़े हैं। अब केतु देव वहां पहले से ही विराजमान है और राहु सामने है ही। राहु की मक्कारियां आपने देखी क्यों? एक से एक मक्कार की मक्कारी इस टाइम में आपने देखी नहीं। खैर, अब ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। तो अब ये दोबारा से निर्मित होएगा। तो जो मेरे मित्र इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो तो अपने आप को संभाल लें, भीड़ भड़ाके से बचें, बहुत अपना खान पान भजन ध्यान, खाली खान पान ही और विटामिन की गोलियों से अगर इंसान चलता ना तो भैया मरता ही ना ये। क्या, ये तो विटामिन ही खाता रहता। इंसान चलता भजन से, भक्ति से, भाव से, अपने पुण्य से। खैर, जिसे विटामिन की गोली खानी है वो विटामिन की गोली खाओ, जिसे भजन करना वो भजन करो। तो बात ये है कि अब इसका रिबन काटने वाले हैं मंगलदेव। शुभारंभ, इसको शुभारंभ कहूं तो कोई गलत तो नहीं होगा। ये 5 दिसंबर को रिबन काट देंगे मंगलदेव। अब शुभारंभ कह रहा हूं तो भाई कहना तो पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज, हालांकि हम दोष बहुत दे देते हैं किसी को, लेकिन देखो बिना कारण कुछ भी निर्मित नहीं होता रे भाई। हर चीज के पीछे कारण है। अब ये 2 पैरों का चतुर जंतु परमात्मा का और प्रकृति का जब उपकार भूलता है तो यही होता है। बुजुर्ग कहते आए कि एक टाइम ऐसा आएगा 12 कोस पे दिया जलेगा। अभी उसके ट्रेलर रिलीज हो रहे हैं छोटे छोटे। क्या, सुधर जाओ, भजन में लग जाओ, जमाना बड़ा खराब है। तो ये प्रकृति से छेड़छाड़ करता है,
परमात्मा का उपकार जब ये इंसान भूल जाता है तो फिर यही होता है। ठीक, तो इसलिए मैं इसको शुभारंभ कह रहा हूं क्योंकि देश काल परिस्थिति त्रिकालदर्शी कहा है वैसे तो त्रिकालदर्शी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। त्रिकालदर्शी यही है कि भाई अपने अपने स्टैंडर्ड नापो। तुम तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता के संवाहक हो, तो अब कहाँ खड़े हो आप? जिसने सदा सम्मान परमात्मा को दिया है, सदा प्रकृति को सम्मान दिया है, तो कहाँ खड़े हो आज आप? तो आपको तो लौटना तो पड़ेगा, और नहीं तो राहु केतु लौटा ही देंगे। क्या ये भी तो गण है ना, ये भी मेरे शंकर के गण हैं। ठीक है, तो इस जंतु को इसकी औकात बतानी जरूरी है, तो इसलिए अब इसको दोष कहने की जगह मैं योग ही कहूंगा। प्रशंसा तो करनी पड़ेगी, इसलिए इसको पूर्वाचार्यों ने तो काल सर्प दोष कहा था, आजकल ये योग बन गया कि इस जंतु को इसकी औकात दिलानी याद दो पैरों के, तो उसे योग ही कह सकते हैं। अब काल सर्प की उपाधि बदल गई, देखो ये भी हमारे स्तर को बता रही है। तो आगे आने वाले समय में इसको सब योग कहेंगे, सब व्यवस्थाओं का खेल है। क्योंकि कोई एक आदमी तो एक बेचारा कुछ पेड़ लगा ही सकता है, खैर उसको तो ये पूरी जिम्मेदारी समझाती है व्यवस्थाएं। ठीक, और आदमी करते भी हैं, लेकिन ये व्यवस्थाएं अपने गिरहवान में कभी नहीं झांकती। सब सिस्टम का खेल है, तो काल सर्प दोष भी भयानक होते चले जाते हैं। क्योंकि अहिल्या नाम की प्रकृति को जब ये व्यवस्थापक और इसके सहयोगी क्या उसको पीड़ित करते हैं, उसको दूषित करते हैं, तो कोई बात नहीं, वो तो शिला बन के भी परमात्मा को प्राप्त होगी, क्योंकि वो प्रकृति है, उसकी तो तपस्या सफल है। लेकिन इनका दाग थोड़ी छूटेगा। जिस तरह से आज ये जगत और इसके जो व्यवस्थापक हैं माया के पीछे कहीं धरती खोद रहे हैं, कहीं आकाश चीर रहे हैं, लेकिन इस जंतु का पेट नहीं भर रहा है, इसकी कामनाएं पूरी नहीं हो रही है। दोष देगा परमात्मा को। तो भाई किसी को दोष दो, दाग तो दाग ही है, वो साफ बताएगा कि अहिल्या का कोई कसूर नहीं था भाई। क्या ये तो अपने स्वार्थ में इन लोगों ने किया, क्यों? यही तो है पुराणपंथी ज्योतिषी हूं ना, जिसका दिल करे इस धीमी ट्रेन में बैठो, नहीं तो बड़ी बड़ी फास्ट ट्रेन है, बड़े बड़े जहाज हैं, बड़े बड़े हाईवे बने हुए हैं। क्या तो ये है पुराणपंथी ट्रेन।
तो खैर, परमात्मा को दोष देना गलत है। ये इंसान स्वयं ही अपनी मौत का सामान बनाता है और परमात्मा को दोष देता है। वो तो परम दयालु है। अभी भी जो जिस हाल में धरती पे पाप फैल गया है, ये तो हम उसकी ग्रांट पे कह लो, उसकी दयालुता पे कह लो कि मानव सभ्यता जिंदा है, वरना ये तो अपना सारी हदें लांघ चुका है ये इंसान तो। बाकी चलो, तो वो तो परम दयालु है। उसकी दयालुता का जब नाजायज फायदा इंसान उठाने पे उतर आएगा तो यही होगा जो हो रहा है। क्योंकि मेरे तो ईष्ट देव इतने महान हैं कि वो जंतु को दिखा देते हैं कि देख जंतु, तेरे सर पे ये शीश सजता नहीं, देख तेरे सर पे ये शीश सजता है। क्या है ना? ऐसा सर्जन हुआ है कभी? जय हो मेरे भोलेनाथ, जय हो मेरे शंकर। तो बोल दो प्रेम से एक बार, शंकर भगवान की जय। तो कहते हैं कि भाई सांप मारने वाले को काल सर्प दोष लगता है। अब मेरे विद्वान मित्र ज्योतिषी, इनकी प्रशंसा में मैं जो कहूं कम है, क्योंकि हैं तो मेरे ही मित्र। अब इन्होंने मित्रों ने भी डायरेक्ट उसको पढ़कर ऐसे के ऐसे ही उतार दिया। इनको ये नहीं पता सर्प क्या है, सर्प के मर्म में क्या छुपा हुआ है, इनको नहीं पता। तो कई स्टेट तो ऐसी है कि उन्हें तो मेरे ख्याल हर हफ्ते 1-2 सांप मारने पड़े बेचारों को। अब है ऐसा माहौल, तो वहां तो बिना काल सर्प के कोई पैदा ही ना होए। यार क्या नाटकबाजी। सर्प का पहले मर्म समझ लो, फिर आप काल सर्प दोष को समझोगे। और जो अब आने वाला काल सर्प दोष है, उसका भी प्रभाव फिर आप पे कम ही पड़ेगा, अगर मेरी बात समझ गए तो। देखो, सर्प मेरे शंकर का गले का हार है, आभूषण है, बाजूबंद है और पायल है, क्या क्या कहूं, या फिर जटाओं पे सजने वाला पुष्प भी है। इसको सर्प के रूप में, परमात्मा के श्रृंगार के रूप में हमारे पूर्वाचार्यों ने बताया है कि सुधर जा बंदे, सुधर जा। ये तो भोला भाड़ा है, लेकिन ये जो बैठे हैं ना फनियर, ये नहीं बख्शेंगे किसी को भी। इसकी दयालुता का फायदा मत उठा। तो जब काल सर्प दोष हो, तो उसका मर्म ये है कि जो परमात्मा का श्रृंगार है, जो परमात्मा का आभूषण है, उसकी कहीं ना कहीं आपने अवहेलना की है, उसका अपमान किया है, तब जाके आपकी कुंडली में काल सर्प दोष आया है। और ऐसा नहीं है कुंडली में नहीं भी होगा और आपने कोई देवी देवता का, परमात्मा का अपमान कर दिया तो वो निर्मित हो जाएगा। फिर कुंडली लेके घूमते रहो अच्छे अच्छे योगों वाली,
क्योंकि फ्री में इतना कुछ लेने के बाद भी यदि हम उस परम शक्ति को श्रद्धा की नजर से नहीं देख सकते तो फिर कमी हमारे अंदर है। चलो श्रद्धा की नजर से मत देखो, कम से कम अपमान तो मत करो। बक बक करने से क्या मिल जाएगा भगवान के बारे में? तब काल सर्प दोष निर्मित होता है, क्योंकि वो नहीं छोड़ते हैं। क्या? एक तरफ फन और एक तरफ पूंछ, दोनों अपने अपने फन में माहिर। फन में इतना जहर, वो तो पता ही है आपको, और बाकी के शरीर में इतनी शक्ति कि अगर एक बार जकड़ लेगा ना तो बड़े बड़े को निगल जाएगा जकड़ के। तो ये दृष्टांत है कि हे दो पैरों के जंतु, तू दिमागदार तो बहुत हो गया है, लेकिन उस परमात्मा की शान में गुस्ताखी मत कर, उसका अपमान मत कर। सम्मान ना करेगा तो चलेगा, वो सम्मान का भूखा नहीं है, लेकिन जहां तूने अपमान किया वहां काल सर्प दोष तेरा निर्मित हुआ। अब आ गया काल सर्प दोष समझ में? सर्प का मतलब भी समझ में आ गया क्या है? आ जाएगा, जुड़े रहो, बैठे रहो इस पुराणपंथी ट्रेन में। जो बैठेगा तो पाएगा। क्या? नहीं तो भैया फिर कोई कमी थोड़ी है। तो ठीक है, अब ये काल सर्प दोष निर्मित होगा, पहले तो काल सर्प दोष का मर्म समझना चाहिए ना। तो मर्म आपने जाना काल सर्प दोष का, कि इसका इलाज भी शिव जी के ही पास है, शंकर के ही पास है। दूसरा कोई देवता तो तुम्हें नजदीक भी नहीं फटकने देगा। यही इतना दया का सागर और इतना दयालु स्वरूप है परमात्मा का कि तुम्हें फिर भी माफ कर सकता है ये। तो जिन मित्रों की कुंडली में काल सर्प दोष है उनको सलाह है, नियम बना लो। शिव की प्रार्थना का कोई भी एक नियम धारण कर लो, काल सर्प दोष तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। मेरा शिव बड़ा महान है, बड़ा दयालु है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला है, भोला है। अभी फिर भी तुम कुछ नहीं करेगा तो फिर काल सर्प दोष करेगा अपना काम। क्या करेगा कि नहीं करेगा? फिर कहोगे ये हो गया ना, अरे क्या हो गया। 12 ज्योतिर्लिंग साल में एक बार नियम बना लो। 12 साल में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, तुम्हारी आने वाली 12 पीढ़ियों तक कोई बच्चा काल सर्प दोष में पैदा नहीं होगा। ये है पुराणपंथी ट्रेन, मालगाड़ी रेलगाड़ी नहीं। इसमें तो डब्बे थोड़ी है, इसमें तो वैगन है, बैठ जाओ जिसने बैठना है। क्यों? तो ठीक है, भगवान शंकर को नमन करते हुए, मेरा इष्ट देव बड़ा महान है। क्या? तो आ जाओ उसकी शरण में एक बार, फिर देख लेंगे हम काल सर्प दोष को भी, सारे दोषों को। क्या बात है, पानी भरते हो उसके सामने। गया था ना राहु, जब ही लगा राहु चंद्रमा के पीछे, क्या
है ना कथा। अब भी शिव जी के पास गया, बोला महाराज बचाओ। बोला आजा बच्चा, बैठ जा मेरे मस्तक पे। क्या देख लेंगे कौन सा राहु है। 10 फुट दूर रहता है राहु। ठीक है, आके हमारे देवता को ओम नमो नारायण बोलता है, हमारे गुरु महाराज को। क्या राहु क्या कहता है? ओम नमो नारायण महाराज। करो तो अभी करेगा कुछ नहीं, काल तरफ दोस्त की वीडियो सुन सुन के डरता रहेगा। क्या उपाय बताओ? पता, अरे उपाय, इतना महान उपाय बता दिया। खैर मैं भी कहाँ चला जाता हूँ यार। मैं वीडियो डाल दी थी काल सरब दोस्त पे, मैंने तारीखें वारीखें भी बतानी शुरू करी थी, लिख के भी रखी थी, सब भूल गया। क्या अगली वीडियो में थोड़ा सा ज्योतिष के अनुसार भी बता देंगे, लेकिन आज तुम मरम तो समझ गए ना, काल सरब दोस्त का मरम तो समझ गए ना। अब यही खत्म करता हूँ, 20 मिनट बहुत पका लिया। ओम नमो नारायण।